अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड उर्दू किताब का 13वां सबक। सबक का नाम है बेवकूफ़ गधा। ठीक है, ये 13वां सबक है। जो 12 सबक हमने पहले के पढ़े थे वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अगर आपने वो नहीं देखे, अभी नहीं पढ़े या लिखे नहीं है, आप 1 बाय 1 अच्छे से देख सकते हैं। सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया गया है। ठीक है, और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप दी गई इंस्टाग्राम आई डी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पे बात कर सकते हैं। और मैं बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से वीडियोज़ को देख रहे हैं। आपके अपने स्कूल का नाम लिखिए ताकि हमें भी पता चले कि किन किन इलाकों से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आज का हमारा सबक है बेवकूफ़ गधा। बेवकूफ़ गधा, ये 13वां सबक है। इसको आखिर तक पढ़ेंगे और उसके बाद सवालों के जवाब भी करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। एक धोबी के पास एक बूढ़ा मरियल सा गधा था। कहते हैं एक धोबी था, धोबी कहते हैं कपड़े धोने वाले को। ठीक है, इसके बाद एक बूढ़ा था, बूढ़ा मरियल सा गधा था। मतलब ऐसा गधा था जैसा लग रहा था कि मरा हुआ है, बहुत कमज़ोर था। धोबी दिन भर उससे खूब काम लेता और उसे खाने को कुछ ना देता। तो धोबी इस गधे को बहुत काम लेता था इससे, मतलब बहुत इससे वज़न बार जो था इसके ऊपर रखता था, लेकिन इसको खाने के लिए ज़्यादा देता नहीं था। बस उसे खोल देता और गधा इधर उधर चरने के लिए मारा मारा फिरता। बस क्या करता था, इसको खोल देता था, छोड़ देता था लोगों की ज़मीनों में। ये गधा कुछ ना कुछ खा के अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन ये किसान, ये धोबी, सॉरी किसान ये धोबी है, ये धोबी इसको खाने के लिए कुछ नहीं देता था। चलिए, एक दिन गधे को एक गीदड़ मिला। तो एक दिन इस गधे को कौन मिल गया? एक गीदड़ मिल गया। ठीक है, दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब ये दोनों दोस्त खाने की तलाश में साथ साथ घूमने लगे। तो दोनों दोस्त क्या करने लगे? खाने की तलाश में साथ साथ घूमने लगे, साथ साथ चलने लगे। इस तरह घूमते फिरते वो खरबूजे के एक खेत में पहुंचे। दोनों ने पेट भर खरबूजा खाए। तो दोनों घूमते घूमते फिरते फिरते ये खरबूजे के खेत में पहुंचे, यानी कि वो एक खेत जिसमें खरबूजे उगाए जा रहे थे। तो खेत में पहुंचने के बाद दोनों ने खरबूजे खूब खाए। पेट भर खरबूजे दोनों ने, गीदड़ ने भी और इस गधे ने भी खाए। गधे ने ऐसा खाना एक ज़माने बाद खाया था। कहते हैं गधे ने ऐसा खाना पता नहीं कब खाया था और उसके बाद आज खाया, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद खाया। इसलिए खुशी में गीदड़ से बोला, दोस्त देखो तो कितना सुहाना मौसम है। मेरा जी कर रहा है कि मैं गाना गाऊं। गधा इसे कहता है, इस गीदड़ से कहता है कि यार देखो कितना सुहाना मौसम है। ये तो खुश था, गधा खुश था। ठीक है, और गीदड़ से कहता है कि दोस्त देखो कितना अच्छा मौसम है, मेरा जी करता है कि मैं क्या करूं, मैं गाना गाऊं। गीदड़ ये सुनकर घबराया और बोला, दोस्त ऐसा गजब मत करना। गीदड़ इसे कहने लगा, यार मेरे ऊपर ऐसा गजब मत करना। गजब मतलब मुसीबत मत लाना। अगर खेत का मालिक तुम्हारा गाना सुनकर यहाँ आ गया तो आफत आ जाएगी। गीदड़ इसे कहता है कि जो खेत का मालिक है, जिसके खरबूजे तूने अभी खाए, अगर उसने तेरा गाना सुन लिया, तेरी आवाज़ सुन ली, तो आफत हो जाएगी, तो वो यहाँ चला आएगा और हमें मारेगा। लेकिन गधे ने कहा, मैं तो गा कर ही रहूँगा। लेकिन गधा है, गधा कहाँ समझने वाला। गधे ने कहा कि मैं तो करके ही रहूँगा, ये मैं गा कर ही रहूँगा गाना। गीदड़ के जाते ही गधे ने ऊंचे सुर में गाना शुरू कर दिया। कहते हैं जैसे ही गीदड़ वहाँ से निकल गया, गीदड़ तो चला गया अब, और इस गधे ने गाना गाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये ऊंचे सुर में मतलब ऊंची आवाज़ों में गाना शुरू कर देता है। उसके इस तरह ढींचू ढींचू की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। कहते हैं कि इसकी ये जो ढींचू ढींचू वाली आवाज़ थी, ये गंदी आवाज़ थी, बहुत दूर तक सुनाई दे रही थी। खेत के मालिक तक भी ये आवाज़ पहुंची और ये आवाज़ खेत का मालिक जो था, खरबूजे के बाग का जो मालिक था, उस तक भी पहुंच गई। वो अपने साथ चंद लोग लेकर खेत की तरफ भागा और उसने कुछ लोगों को उठाया और अपने खेत की तरफ दौड़ता हुआ चला आया। ज़रा सी देर में गधे पर डंडों की बारिश होने लगी और थोड़ी देर बाद गधे को पकड़ा गया और गधे के ऊपर डंडे बरसाए गए। इसको बहुत पीटा गया, इसके ऊपर डंडों की बारिश की गई, मतलब बहुत पीटा गया। गधे का गाने का ऐसा इनाम मिला कि गधा जिंदगी भर नहीं बोल सकता था। मतलब जो इसने गाना गाया था, इसका ये इसे इनाम जो मिला था, डंडे जो इसने खाए थे, मतलब मार जो खाई थी, वो ये कभी नहीं बोल सकता था, बहुत मार खाई थी। थोड़ी दूरी पर गीदड़ खड़ा था और थोड़ा सा दूर गीदड़ भी खड़ा था, देख रहा था। गधे को इस हालत में देखकर बोला, भाई गाने का खूब में इनाम मिला। तो गधे
को इस हालत में, रोते बिलखते हुए हालत में कहा कि भाई तुझे तो गाना गाने का बड़ा खूब इनाम मिला है। गधा बोला, शर्मिंदा ना करो भाई, मुझे तुम्हारी राय ना मानने का बहुत अफसोस है। तो इसने गधे ने इसे कहा कि भाई मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे शर्मसाज मत करो, मुझे तुम्हारी राय माननी चाहिए थी, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी राय नहीं मानी और इसलिए मुझे मार पड़ी। तो इस तरह से देखो हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि बच्चों हमें किसी ना किसी की राय कभी ना कभी माननी चाहिए। देखो जिस तरह गधे ने इसकी राय नहीं मानी थी और इसको मार पड़ी, अगर इसने इसकी बात मान ली होती, एक तो इसने खरबूजे खा लिए थे और ये मार से बच गया होता, तो इसने इसकी बात नहीं मानी अपने दोस्त की, चालाक दोस्त था इसका, ये तो गधा ही था, ठीक है। इसने मार भी खाई और इसको बहुत धोया गया। चलिए अब हमारा जो सबक है वो ख़त्म होता है। अब हमारे अल्फाज माने हैं पहले, उसके बाद सवाल करेंगे। पढ़िए और समझिए। धोबी कहते हैं कपड़े धोने वाले को, कपड़े धोने वाला। ज़माना वक़्त या मुद्दत। तलाश खोज। गज़ब कहते हैं कहर, अताब को कहर करना। डींचू मतलब गधे की आवाज़, गधे की आवाज़। इनाम बख्शिश। शर्मिंदा शर्मसार। नादम अफसोस का मतलब दुख या रंज। सोचिए और बताइए। पहला सवाल है गधे और गीदड़ में क्या ताल्लुक था, बताइए। क्या गधा और गीदड़ इनमें दोनों में क्या ताल्लुक था? दोनों अच्छे दोस्त थे ना, तो मैंने इसमें लिख रखे हुए हैं, आप ये लिख सकते हैं। वीडियो को रोक के पास करके या स्क्रीनशॉट उठा के। गधे और गीदड़ में दोस्ती का ताल्लुक था। दूसरा सवाल, गधा और गीदड़ खेत में क्यों गए? इसका जवाब, गधा और गीदड़ खेत में खरबूजे खाने के लिए गए। तीसरा सवाल, गधा खरबूजे खाने के बाद क्या करना चाहता था? जवाब, गधा खरबूजे खाने के बाद गाना गाना चाहता था। चौथा सवाल, गीदड़ खेत से क्यों भागा? इसका जवाब है, गीदड़ खेत से इसलिए भागा था क्योंकि गधे ने गाना शुरू किया था। पांचवा, गधे को मार क्यों पड़ी? इसका जवाब, गधे को इसलिए मार पड़ी क्योंकि उसने दूसरे के खेत से खरबूजे खाए थे और अपने दोस्त की राय न मानी। चलिए आपके सवालात हो गए। इसके बाद इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, ये एक और सवाल है, छठा सवाल है, इसका जवाब भी देख लीजिए। इस कहानी से हमें, यहाँ पे सबक लिखा हुआ है लेकिन आप लिखना कहानी। इस कहानी 1 मिनट। इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए और कभी दोस्त की बात भी मान लेनी चाहिए। एक तो कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है, वरना उसका बुरा सिला मिलता है, और अपने दोस्त की भी बात कभी ना कभी मान लेनी चाहिए। चलिए बच्चों, ये हो गए आपके सवालात। अब खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों से भरिए। गधे ने ऐसा खाना एक ज़माने बाद खाया था। पहले में आएगा खाना। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं गाना गाऊं। गीदड़ ये सुनकर घबरा गया और बोला, ना दोस्त, ऐसा गज़ब मत करना। गीदड़ के जाते ही गधे ने ऊंचे सुर में गाना शुरू किया। ज़रा सी देर में गधे पर डंडों की बारिश होने लगी। ये जो ब्लैंक्स हैं, खाली जगह, इनमें मैंने लिखा हुआ है, ये आप देख के लिख सकते हैं। तो अगला सवाल है, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे को मिलाइए। एक धोबी के पास बूढ़ा मरियल सा गद्दा था, तो ये इसके साथ मिलेगा। धोबी दिन भर उससे खूब काम लेता। एक दिन गधे को एक गीदड़ मिला। अब ये दोनों दोस्त खाने की तलाश में साथ साथ घूमने लगे। दोनों ने पेट भर खरबूजे खाए। ज़रा सी देर में गधे पर डंडों की बारिश होने लगी। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जिस तरह लफ्ज़ दोस्त से दोस्तों बना है, इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। जैसे दोस्त को दोस्तों बना है, ऐसे में लिखना गधा क्या आएगा, गधों। गीदड़ गीदड़ों। धोबी धोबियों। आफत आफतों। नीचे दी हुई तस्वीरों को उनके नामों से मिलाइए, ठीक है, मतलब नाम लिखने हैं। ये क्या है, इसको कहते हैं सार्स, क्रेन कहते हैं इसको इंग्लिश में, CRANE क्रेन, और सार्स कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है। ये है मछली, मोर, बत्तख और कछुआ। चलिए, गीदड़ और गधे की तस्वीर में रंग भरिए। आपको कलर करना है, गधे की तस्वीर में रंग करना है अपने पसंद का, और इस
गीदड़ की तस्वीर को भी रंग करना अपने पसंद का। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो सबक नंबर 13 था बेवकूफ़ गधा, इसके सवालात भी किए, इसको पढ़ भी लिया अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।